हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। एक्स है ये, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्स इंटू ई पर पावर 1/x, एक्स इंटू ई पर पावर 1/x और नीचे 1 प्लस ई पर पावर 1/x इफ़ x नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ़ x बराबर 0 एंड वी वांट टू चेक द कंटिन्यूटी एट x बराबर 0। एट x बराबर 0 हम लोग क्या करना चाहते हैं, x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। तो आपको मालूम है ना, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कितनी बातें होनी चाहिए, LHL, RHL और FA। LHL, RHL और FA। किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें कितनी बातें, 3 बातें होनी चाहिए, LHL, RHL और FA। ठीक है, तो हम इस फंक्शन का कंटिन्यूटी क्या कर सकते हैं, चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम LHL से शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन के लिए देखिएगा, हम सबसे पहले LHL से शुरुआत करते हैं। LHL का फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। LHL का फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। ठीक है, ए का वैल्यू सवाल में दिया हुआ, ए मतलब पॉइंट होता है ना, ए मतलब पॉइंट, तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, 0, क्योंकि 0 पर चेक करना है। सो द वैल्यू ऑफ ए इज 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच, ये क्या हो गया आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ माइनस एच। अब यहाँ पर चूँकि x नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, सो इन बोथ द सिचुएशंस वेदर इन केस ऑफ LHL एंड इन RHL वी विल यूज द सेम फंक्शनल वैल्यू। ओके, तो LHL में वही फंक्शन यूज करेंगे और RHL में भी यही फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स यदि x 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब x 0 से लेस देन भी हो सकता है और 0 से ग्रेटर देन भी हो सकता है। अब इसको उठा करके x के जगह पर ले चलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच इंटू ई पर पावर माइनस 1/h नीचे 1 प्लस ई पर पावर माइनस 1/h। ठीक है, 1 प्लस ई पर पावर माइनस 1/h। यहाँ पर आपको हम एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे, h का वैल्यू 0 रखना है। ठीक है ना, h का वैल्यू 0 रखिए, आपको मालूम है ना h का वैल्यू 0 रखते हैं, रखिए। तो क्या होता है, पहले इमेजिन करिए, h का वैल्यू यदि 0 रखते हैं तो ये हो गया आपका 0 इंटू, यहाँ पर h का वैल्यू 0 रखेंगे तो ई पर पावर माइनस 1/0 नीचे 1 प्लस ई पर पावर माइनस 1/0। कुछ बातें हैं जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले 1/0 का वैल्यू क्या होता है, 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। 0 इंटू ई पर पावर 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी हो गया, और 1 प्लस ई पर पावर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब बताएंगे छोटी सी बात, यदि पावर माइनस रहे उसको प्लस बनाना तो क्या करते हैं, नीचे चला जाता है डिनोमिनेटर में। ये हो गया 0 इंटू 1/e पर पावर इन्फिनिटी और 1 प्लस 1/e पर पावर इन्फिनिटी। और एक छोटी सी बात मालूम है कि e पर पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या, e मतलब 2.7 होता है लगभग, और इस पर बहुत बड़ा नंबर पावर के रूप में, आंसर भी एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। जैसे 2 पर पावर 8 तो कितना हो जाता है, 128 हो जाता है। अब सोचिए 2 पर पावर एक बहुत ही बड़ा नंबर लगा था पावर के रूप में, तो ये आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा, तो आप इसको इन्फिनिटी कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 0 इंटू 1/इन्फिनिटी एंड 1 प्लस 1/इन्फिनिटी, क्योंकि ई पर पावर इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी। और एक बात और जानते हैं आप लोग, क्या 1/इन्फिनिटी का वैल्यू आप कितना लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो आप यहाँ पर अब लिख सकते हैं क्या, 0 इंटू 0/1 प्लस 0, इसका मतलब 0/1 और वैल्यू कितना आ गया इसका, 0 आ गया। 2-3 बातें यहाँ पर से नोट में निकल करके आई, कॉपी के ऊपर पर आप लोग नोट कर सकते हैं।
कि e पर पावर इन्फिनिटी क्या हुआ, इन्फिनिटी, ठीक है। 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी, और 1/∞ कितना होता है, 0। ये तीन बातें हैं, नोट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर फिलहाल LHL का वैल्यू निकाल दिया। LHL का वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, अच्छा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, a का वैल्यू 0 था यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर 0 रख दिया। अब 0 माइनस h, अब इसका वैल्यू उठा करके x के जगह पर रखना है, तो ये हो गया माइनस h e पर पावर -1/h 1 प्लस e पर पावर -1/h। अब ये क्या हो गया, 0 इंटू -1/0 और 1 प्लस e पर पावर -1/0। अब 1/0 को हमने इन्फिनिटी लिखा, 0 इंटू ई पर पावर -∞, इस तरह से वैल्यू हो गया, और ये कुल मिलाकर के फाइनल आंसर आया आपका 0। वो कुछ नोट्स है जो आप बगल में लिख लेंगे, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं RHL की तरफ। अब हम यहाँ से RHL की तरफ चलते हैं, ठीक है। RHL देखेंगे जल्दी से, इसका RHL कैसे निकालते हैं फिर हम देखेंगे। RHL RHL की तरफ चलते हैं हम लोग फिर। RHL क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। RHL का वैल्यू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, a का वैल्यू कितना होने वाला है वहाँ पर, 0। ये कितना हो गया, f0 प्लस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h का मतलब कितना हो गया आपका, fh। अब इसको उठा करके x के जगह पर ले चलेंगे, ठीक है। इसको उठा करके क्या करेंगे, x के जगह पर, तो आपका सवाल बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ई पर पावर 1/h 1 प्लस ई पर पावर 1/h, ठीक है। h इंटू ई पर पावर 1/h और नीचे 1 प्लस ई पर पावर 1/h। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इमेजिन करिए मन में, थोड़ा सा मन में इमेजिन करिए एक बार कि यदि h का वैल्यू आप 0 रख देते हैं तो क्या होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, h का वैल्यू 0 और e पर पावर 1/0 कितना, इन्फिनिटी, और नीचे देखिए 1 प्लस ई पर पावर 1/0 ई पर पावर इन्फिनिटी। ऑब्वियसली ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, और आपको मालूम है ना कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और यदि कहीं इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है वैल्यू पुट करने के बाद, कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, 7। क्या क्या, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है। 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी। ये 4 सीधा और 3 पावर, 1 पर पावर इन्फिनिटी, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। यदि ये सातों कहीं पर आता है तो कुछ हम नया चीज़ वहाँ पर करते हैं, कुछ अलग चीज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आपका 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जो मैथमेटिक्स में कभी आंसर नहीं आ सकता। तो आपको इसके जगह पर कुछ अलग यूज करना होगा, इससे बचने का कोशिश करना होगा। तो वहाँ पर हम आपको लिमिट जब पढ़ाए थे तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी कभी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होता है तो लिमिट का क्या रूल होता है, याद रखेंगे। याद रखेंगे एक छोटी सी बात, लिमिट का रूल है, यदि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म रहे, ठीक है,
इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी रहे, कहीं पर भी आप वैल्यू पुट करते हैं और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, तो इन दैट केस अकॉर्डिंग एज रूल होता है टेक हाईएस्ट पावर कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर को क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, यदि कहीं पर भी कभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म रहे तो आपको करना क्या है, हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर के फॉर्म में हम करते क्या हैं, ई पर पावर 1/h कॉमन लेते हैं। ई पर पावर 1/h क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ई पर पावर 1/h क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। ई पर पावर 1/h तो ऑलरेडी ऊपर में है ही, ठीक है, और नीचे ई पर पावर 1/h हम कॉमन लेते हैं। नीचे हम ई पर पावर 1/h कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा 1/e पर पावर 1/h, और ये क्या हो गया आपका +1। ठीक है, अब ये देखिए क्या हुआ, ई पर पावर 1/h ई पर पावर 1/h कैंसिल, कट गया। अब आप h का वैल्यू 0 रखने का कोशिश करिए। उसके बाद देखिए तो क्या आता है, h का वैल्यू 0 रखिए, तो ये हो गया 0 यहाँ ध्यान दीजिए 1/e पर पावर 1/0 +1। ठीक है, 1/0 इन्फिनिटी, ये कुल मिलाकर के हो गया 0/1/इन्फिनिटी +1, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी और ई पर पावर इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी है। 1/इन्फिनिटी कितना, 1/इन्फिनिटी 0 और 0 + 1, 0 + 1 कितना 1, 0/1 का वैल्यू कितना 0। तो इस तरीके से आपको याद होगा भाई, जस्ट पहले हम LHL का वैल्यू निकाले थे, वो भी 0 ही निकला था, RHL का वैल्यू भी 0 ही निकला, और फंक्शनल वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 दिया हुआ है। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर देखिए कुछ रूल्स था जो कि आपको इस पूरे सवाल में समझना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी था, बहुत ही अच्छा सवाल था। इस सवाल को आप लोग अपने से एक बार दो बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे बनाने के लिए। ठीक है, और ये नोट में बिल्कुल रूल में लिख लेंगे। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म था यहाँ पर, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म रहे तो आप क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेते हैं। नोट करके बगल में लिख लेंगे। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस। LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों आपका क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। ई पर पावर 1/x -1 ई पर पावर 1/x +1। इफ x नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ x बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम अभी क्या करने जा रहे हैं, इस सवाल पर कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं। ई पर पावर 1/x -1 और ई पर पावर 1/x +1। ठीक है, फिर से ध्यान देंगे, ई पर पावर 1/x -1 और ई पर पावर 1/x +1। आपको क्या करना है, इस सवाल में इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, तो LHL और RHL और फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, तीनों बराबर है या नहीं है देखना है। वैल्यू बराबर आ रहा है तो फिर फंक्शन कंटिन्यूअस, और वैल्यू बराबर आ रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। चलिए कोशिश करेंगे आप लोग ज़रा सा।
तो LHL का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। LHL का वैल्यू देखिएगा हम लोग निकालते हैं। LHL का वैल्यू है लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, a का वैल्यू कितना है 0, 0 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h। अब इसको उठा करके इसको कहाँ पर रखेंगे, x के जगह पर, है ना। लिमिट h टेंस टू 0 e पर पावर माइनस 1 बाय h माइनस 1 e पर पावर माइनस 1 बाय h प्लस 1। ठीक है, e पर पावर माइनस 1 बाय h माइनस 1 e पर पावर माइनस 1 बाय h प्लस 1। अब देखिए h का वैल्यू 0 रखते हैं, इक्वल टू e पर पावर माइनस 1 बाय 0 माइनस 1 e पर पावर माइनस 1 बाय 0 और ये प्लस 1। ठीक है, अब आपको मालूम है 1 बाय 0 कितना होता है, इन्फिनिटी माइनस 1 e पर पावर इन्फिनिटी प्लस 1। अब माइनस पावर रहे तो उसको नीचे ले जाएंगे ना, फिर तो ले चलिए, तो ये हो जाएगा कितना 1 बाय ई पर पावर इन्फिनिटी माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा 1 बाय ई पर पावर इन्फिनिटी प्लस 1। और किसी नंबर पर पावर इन्फिनिटी रहे तो उसका आंसर इन्फिनिटी ही होता है ना फिर। तो ये हो गया आपका 1 बाय इन्फिनिटी माइनस 1, 1 बाय इन्फिनिटी प्लस 1। 1 बाय इन्फिनिटी मतलब 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, सो आंसर विल बी माइनस 1। इस तरह से कुल मिला के इसका वैल्यू कितना निकला, माइनस 1। LHL का वैल्यू कितना निकला, माइनस 1। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, a माइनस h। तो a का वैल्यू कितना है 0, तो 0 माइनस h, ये हो गया माइनस h। अब इसको उठा करके माइनस h को उठा करके आप क्या करते हैं, x के जगह पर रखते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर रख दिए, तो माइनस 1 बाय h और माइनस 1 बाय h। अब h का वैल्यू सिंपल 0 रख देना है, h का वैल्यू 0, तो 1 बाय 0 1 बाय 0 1 बाय 0 इन्फिनिटी, यू नो इन्फिनिटी, पावर माइनस है तो नीचे लाएंगे तो फिर प्लस में बन गया, सो वैल्यू विल बी माइनस 1। ठीक है, RHL की तरफ चलिए, RHL का वैल्यू 1 आएगा इसका शायद। चलिए हम लोग RHL की तरफ चलें, फिर 0 प्लस h यहाँ से हटा दिया जाएगा इसको। चलिए RHL की तरफ चलते हैं फिर हम लोग जल्दी जल्दी। देखिए RHL में क्या हो जाता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, 0 प्लस h, 0 प्लस h कितना हो जाता है fh। अब इसको उठा करके fh को उठा करके x के जगह पर रखना है, e पर पावर 1 बाय h माइनस 1 e पर पावर 1 बाय h प्लस 1। इफ़ यू विल पुट हियर h टेंस टू 0, तो ये आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म आ जाएगा, पता है कौन सा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। एंड व्हेनेवर यू हैव इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म इन द लिमिट, देन इन दैट केस, इन दैट वेरी केस you will take common from numerator and denominator separately। अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। चलिए कॉमन लीजिएगा, तो e पर पावर 1 बाय h न्यूमरेटर से कॉमन लीजिए, बचा कितना 1 माइनस 1 बाय e पर पावर 1 बाय h। और नीचे आपका देखिए e पर पावर 1 बाय h कॉमन लीजिए, बचा कितना 1 प्लस 1 बाय ई पर पावर 1 बाय h। ठीक है, अब यहाँ पर से आगे क्या करेंगे बताइए, ई पर पावर 1 बाय h कैंसिल। अब यहाँ से h का वैल्यू 0 रखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ लगाएंगे पहले। अब h का वैल्यू 0, तो 1 माइनस 1 बाय ई पर पावर 1 बाय 0 और यहाँ पर 1 प्लस 1 बाय ई पर पावर 1 बाय 0। अब मालूम है आपको 1 बाय 0 कितना होता है, इन्फिनिटी। 1 बाय 0 कितना होता है, इन्फिनिटी। तो ये हो गया आपका 1 माइनस 1 बाय ई पर पावर इन्फिनिटी, 1 प्लस 1 बाय ई पर पावर इन्फिनिटी। ठीक है, एंड किसी संख्या पर पावर इन्फिनिटी रहे तो इन्फिनिटी,
तो ये हो गया 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी, एंड यू नो 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0 1 प्लस 0, तो कुल मिलाकर के आंसर 1। तो यहाँ पर LHL और RHL का वैल्यू इक्वल नहीं था, ठीक है, LHL और RHL का वैल्यू इक्वल नहीं था। LHL का वैल्यू -1 आ गया, जबकि RHL का वैल्यू +1 आ गया। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू बिल्कुल अलग अलग आया, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना। एक सवाल हम जल्दी से लिख देंगे आप लोग के लिए, आप ज़रूर इसको वर्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन है e पर पावर 1 बाई एक्स बाई ई पर पावर 1 बाई एक्स प्लस 1, ये सवाल है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके सामने सवाल लिखा हुआ यही कंटिन्यूटी चेक करना है एट x बराबर 0। ये भी आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, होमवर्क में लिख लीजिए। HW के फॉर्म में आपका ये वर्क हुआ, आप इसको बना लेंगे सवाल। ये सवाल आपके लिए होमवर्क के रूप में रहा, एंड हम यहाँ पर आपको हिंट भी कर देना चाहेंगे। इस सवाल में LHL का वैल्यू 0 आता है और RHL का वैल्यू 1 आता है, ठीक है। लिख लीजिए और बना लीजिएगा ज़रूर। सेम क्वेश्चन है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड प्रीवियस क्वेश्चन। जल्दी से कर लीजिएगा। आगे चलते हैं फिर हम लोग, जल्दी से देखिएगा। अंकित, इसको आज बैग में करके लेके चल जाना है। चलिए हम यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से। आपको एक बात मालूम है जल्दी से कि cos A माइनस cos B का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? व्हाट नॉनसेंस। cos A माइनस cos B का यही फॉर्मूला होता है। टू साइन A प्लस B बाई 2 साइन B माइनस A बाई 2। मैथमेटिक्स में तो दो ही चीज़ है ना दोस्त, एक कैलकुलेशन और एक फार्मूला। इसके अलावा मैथमेटिक्स में कहाँ कुछ है? cos A प्लस cos B, cos के साथ तो A माइनस B और B माइनस A कुछ भी बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट पूरे फार्मूला में यहाँ पर देख रहे हैं उल्टा लगा हुआ है, B माइनस A बाई 2, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जल्दी से कहीं पर इसको नोट कर लीजिए, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए कहीं पर। और हम आपको एक अभी सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल अभी हम करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल जिसको बोल सकते हैं हम लोग।
है सवाल देखिएगा, एक फंक्शन है, क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है हमारा cos ax माइनस cos bx बाय एक्स स्क्वायर इफ़ x नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 इफ़ x बराबर 0। चेक कंटिन्यूटी एट x बराबर 0। चेक कंटिन्यूटी एट x बराबर 0। x बराबर 0 पर आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना। आप समझ गए होंगे कि हम ये फार्मूला भी क्यों बताए थे, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए cos a माइनस cos b वाले कॉन्सेप्ट का हम यूज करने जा रहे हैं। और दूसरा आपको ये भी हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू 1 होता है यदि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 की तरफ जाता है। तो ये भी दो बातें महत्वपूर्ण हैं जिसका हम लोग इस सवाल में भी यूज करें, एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन रिलेटेड लिमिट।